अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा अगला टॉपिक है जी फॉर्म इवेंट्स। फॉर्म इवेंट से क्या मुराद है और उसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो हमारे पास जी सबसे जो ठीक है पहला हमारे पास इवेंट होता है वो है जी हमारे पास इनिशियलाइज। ठीक है, initialize event occurred before the form is loaded or displayed। ठीक है, यानी हमने अभी फॉर्म को लोड नहीं किया, ठीक है, डिस्प्ले नहीं किया, उससे पहले जब हमने ठीक है इसके ऊपर अमल होना होता है इनिशियलाइज, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, जारी करना, ठीक है, ये अमल होता है इसका। ठीक है, it occurs when the form is being configured among different form events। this event occurs first of all, यानी सबसे पहला जो इवेंट ठीक है अकर होता है वो कौन सा होता है, इनिशियलाइज का, यानी फॉर्म से पहले ये अमल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारे पास है लोड। ठीक है, यानी मतलब लोड करना। ठीक है, दिस इवेंट अकर्स व्हेन द फॉर्म लोड एंड बिफोर इट अपीयर ऑन स्क्रीन। लोड इवेंट अकर्स आफ्टर इनिशियलाइज इवेंट, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट। ठीक है, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने स्क्रीन पे उसको ठीक है अभी अपीयर नहीं किया, उससे पहले हमने उसको ठीक है लोड करना होता है। इनिशियलाइज के बाद अगला स्टेप कौन सा होता है, लोड का होता है, यानी स्क्रीन पे ठीक है प्रीव्यू करने से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं लोड को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला जो है हमारे पास ठीक है वो है जी एक्टिवेट। ठीक है, यानी अगला इवेंट जो है वो एक्टिवेट होता है। दिस इवेंट अकर्स व्हेन अ फॉर्म बिकम द एक्टिव विंडो इन विजुअल बेसिक। द एक्टिवेट इवेंट अकर्स आफ्टर द लोड इवेंट डिस्प्ले द फॉर्म। यानी मतलब क्या होगा, पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद उसको लोड किया जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारे पास डीएक्टिवेट। ठीक है, यानी अगला जो इवेंट है वो है जी हमारे पास डीएक्टिवेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिस इवेंट अकर्स व्हेन द फॉर्म इज नॉट द एक्टिव फॉर्म एंड अनदर फॉर्म बिकम द एक्टिव विंडो। यानी वो एक्टिव नहीं है और उसकी जगह पे कोई और फॉर्म जो है वो एक्टिव हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं जी डीएक्टिवेट कहते हैं। फिर आता है ड्रैग ड्रॉप। ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप कहते हैं। दिस इज इवेंट अकर्स व्हेन ड्रैग ऑपरेशन ओवर द फॉर्म कंप्लीट। ड्रैग होता है जब आप लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस से उसको मूव करते हैं, उसको ड्रैग कहा जाता है। जब ये वाला अमल कंप्लीट होगा तो ये वाला ठीक है ड्रैग ऑपरेशन, ठीक है, इसको हम ड्रैग ड्रॉप कहते हैं। फिर आएगा ड्रैग ओवर। ठीक है, ड्रैग दिस इवेंट अकर्स ड्यूरिंग अ ड्रैग ऑपरेशन ओवर द फॉर्म, यानी ये ड्यूरिंग ऑपरेशन ये परफॉर्म होगा। इसके बाद आएगा हमारे पास रीसाइज। ठीक है, रिसाइज में जब हम यूज़र रिसाइज करेगा फॉर्म को तब इसके ऊपर अमल होगा। इसके बाद आता है जी हमारे पास टर्मिनेट। ठीक है, जो अगला है वो है जी टर्मिनेट। टर्मिनेट होता है आमतौर पे किसी भी चीज़ को बंद कर देना, क्लोज कर देना। ठीक है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे जब हमने फॉर्म को मेमोरी से रिमूव करना होता है यानी ख़त्म करना होता है, तो तब हम कौन सा इवेंट परफॉर्म करेंगे, टर्मिनेट का इवेंट परफॉर्म करेंगे। जैसा कि ठीक है वो कहता है दिस इवेंट अकर्स व्हेन ऑल इंस्टेंस ऑफ फॉर्म आर रिमूव फ्रॉम मेमोरी। इट अकर्स आफ्टर द अनलोड इवेंट। ये किसके बाद आएगा, अनलोड के बाद, यानी पहले हम उसको अनलोड करेंगे फिर उसको टर्मिनेट करेंगे। इट डज नॉट अकर इफ द इंस्टेंस ऑफ फॉर्म आर रिमूव फ्रॉम मेमोरी ड्यू टू एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हमने उसको खुद यानी एबनॉर्मल टर्मिनेशन कर दी, यानी खुद उसे बंद कर दिया, तब इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आगे जी हमारे पास आता है अनलोड इवेंट। ठीक है, क्या आएगा जी अनलोड इवेंट। ठीक है, लोड होता है, ठीक है, फिर होता है अनलोड। दिस इवेंट अकर्स व्हेन द फॉर्म इज अनलोड यूजिंग अनलोड स्टेटमेंट। और जब हम उसको मेमोरी से निकालेंगे यानी स्टेटमेंट के ज़रिए हम उसको कहते हैं अनलोड इवेंट। यानी ये इवेंट उस वक्त वकूअ पज़ीर होगा जब हमने फॉर्म को मेमोरी से निकाला। इसके बाद आएगा क्यूरी अनलोड। ठीक है, क्यूरी अनलोड आएगा। ठीक है, हमारे पास
तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होती हैं 0, 1, 2, 3 और 4। क्यूरी अनलोड इवन डिटरमिन हाउ अ फॉर्म वाज क्लोज, फॉर्म को क्लोज कैसे करेंगे। इट अकर्स बिफोर द अनलोड इवेंट, अनलोड मूड आर्गूमेंट इंडिकेट हाउ फॉर्म वाज क्लोज एंड कैन बी यूज टू कैंसल द इवेंट, यानी कैंसिल कैसे करना है। ठीक है, अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है क्लोज कमांड ऑफ कंट्रोल मेन्यू ऑन द फॉर्म इज सिलेक्टेड, यानी क्लोज हमने इस्तेमाल किया है। यानी इस तरह 0, 1, 2, 3 हर नंबर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके लिहाज से उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी अनलोड होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, ये इवेंट अकर होते हैं जब किसी कोड पे जब इनके ऊपर अमल होता है तो इनके साथ एक कोड होता है और उसके ऊपर भी साथ अमल होता है। ठीक है जी, ये सारी ठीक है इवेंट्स थे किसके जी, फॉर्म के। ठीक है, याद रखना है किसके इवेंट थे, फॉर्म के। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे इसके साथ ही पढ़ लेते हैं फॉर्म मेथड्स। फॉर्म मेथड से क्या मुराद है। ठीक है, मेथड मैंने अभी आपको थोड़ी देर ठीक है बताया था पहले लेक्चर में। ठीक है, फॉर्म मेथड क्या चीज़ है जी, किसी भी कंट्रोल की प्री डिफाइंड जो वर्किंग होती है हम उसको क्या कहते हैं। ठीक है, फॉर्म मेथड कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा CLS। ठीक है, CLS। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। This method is used to clear the contents of form. Anything written on the form with print command can be cleared by using this method. ठीक है, यानी form.cls इसको लिखना कैसे है आपने, form.cls, यानी स्क्रीन पे जो भी कंटेंट्स लिखे होंगे, जो चीज़ें लिखी होंगी, आपने प्रिंट कमांड के ज़रिए उनको आपने रिमूव करना है। तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, CLS, क्लियर स्क्रीन आमतौर पे होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड होता है हाइड। ठीक है, अब आप चाहते हैं फॉर्म जो है वो आपको नज़र ना आए। दिस मेथड इज़ यूज टू हाइड द फॉर्म रिमेन इन मेमोरी, मेमोरी में मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है इज़ नॉट डिस्प्लेड, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसको, फॉर्म लिखेंगे पहले, आगे क्या लिखेंगे उसको, हाइड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फॉर्म को मेमोरी में तो मौजूद रखेगा लेकिन आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। इसको हम हाइड का मेथड कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास लोड का मेथड। ठीक है, लोड, ये क्या करेगा, ठीक है, लोड दिस मेथड लोड द फॉर्म इन मेमोरी बट डज नॉट डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, यानी मेमोरी में लोड तो करेगा लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्म डॉट लोड लिखेंगे। ठीक है, फॉर्म डॉट लोड। ठीक है, आगे आता है जी हमारे पास शो। ठीक है, अगला जो है मेथड वो क्या है जी, शो। इसको लिखने का तरीका कार क्या होगा, फॉर्म डॉट शो। ठीक है, ये क्या करेगा, दिस मेथड लोड द फॉर्म इन मेमोरी एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, यानी मेमोरी में उसको लोड करेगा और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। द हिडन फॉर्म कैन आल्सो बी डिस्प्लेड अगेन बाय यूजिंग दिस मेथड, जो फॉर्म आपने हिडन किया था उसको अगर आप दोबारा से शो करना चाह रहे हैं तो आप तब भी इसको इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, कैसे जी, फॉर्म डॉट शो लिखेंगे तो ये स्क्रीन पे जो चीज़ आपको, ठीक है, फॉर्म जो हाइड किया होगा वो भी आपके सामने नज़र आ जाएगा। इसके बाद अगला है जी मेथड प्रिंट फॉर्म। प्रिंट फॉर्म, ठीक है, दिस मेथड कॉपी द फॉर्म्स इमेज टू द प्रिंटर, यानी जो फॉर्म की इमेज है ना वो प्रिंटर की तरफ भेजनी है आपने, तो वो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट फॉर्म। इट इज़ यूज टू गेट अ प्रिंटेड इमेज ऑफ द फॉर्म थ्रू द प्रिंटर, फॉर्म डॉट प्रिंट फॉर्म। ठीक है, यानी पहले लिखेंगे फॉर्म, आगे लिखेंगे प्रिंट फॉर्म। ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म की जो इमेज होगी वो प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर दी जाएगी। ठीक है, हम इसको प्रिंट फॉर्म कहते हैं। आगे जी आता है हमारे पास अनलोड। ठीक है, इसको कैसे लगाना है आपने, ठीक है, फॉर्म लिखेंगे पहले, ठीक है, आगे अनलोड लिखेंगे। ठीक है,
तो या फॉर्म जो टू अनलोड या डॉट मी उसके लिए होता है जो एक्टिव फॉर्म होता है, उसके लिए मी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ, दिस फॉर्म इज़ यूज टू क्लोज अ फॉर्म, द फॉर्म इज़ अनलोडेड फ्रॉम द मेमोरी व्हेन दिस मेथड इज़ कॉल्ड, ठीक है। यानी मतलब जब आपने मेमोरी में से उसको निकालना है तो आपने अनलोड मेथड यूज़ करना है। ये क्या करेगा, ये उसको, ठीक है, मेमोरी में से, ठीक है, फ्री कर देगा या निकाल देगा। लिखने का तरीका, ठीक है, लिखेंगे आप लोग, ठीक है, अनलोड फॉर्म या फिर अनलोड मी। यानी मतलब क्या होगा, मी से मुराद कि जो एक्टिव फॉर्म है वो बंद करना है तो आपने मी का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर्म इवेंट्स थे और फॉर्म मेथड्स थे, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।